कहीं नारियल बांधेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हाथ में कपूर लेके रात भर खड़े रहेंगे। आदि आदि लोग करते हैं यत्न कि हमको संतान हो। आपको संतान प्राप्त होगी, आपको पुत्री प्राप्त होगी, आपको सुंदर पति प्राप्त होगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी, पर कब? ठाकुर जी से ऐसा मत मांगो कि हमको एक पुत्र मिले, पुत्री मिले, पति मिले, पत्नी मिले। ऐसा मांगो, हे ठाकुर जी, आप हमको जितने प्रिय लगते हो उससे भी बहुत गुना ज्यादा प्रिय लगने वाली एक पत्नी मिल जाए, जो आप उसको मुझसे भी ज्यादा प्रिय लगते हो। अब आपको ही प्रिय नहीं लगते ठाकुर जी, केवल और केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्नी मांगोगे, पति मांगोगे, आदि आदि वस्तु मांगोगे, तो फिर वैसा ही मिलेगा। जितना प्रेम आपका ठाकुर जी से उतना ही करने वाला मिलेगा। लेकिन यदि कभी ठाकुर जी से मांगना है तो ऐसा मांग। कर्दम ऋषि से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान बोले, चिंता मत करो ऋषि, देवहूति स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री देवहूति, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत भजन करती है, मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तुमसे भी ज्यादा है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूं कि तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, नंद बाबा और यशोदा ने भी दर दर जाकर के पुत्र की कामना की थी, इसीलिए वृक्ष 84 कोस में सारे तीर्थ हैं। और कथा आती है ना कि नंद बाबा यशोदा जा रहे थे तीर्थों को प्रणाम करने, तो ठाकुर जी बोले, बाबा अब इतने बुढ़ापे में कहां जाओगे, रुको मैं सबन को यहीं बुला दूं। तो तीर्थों में जाके पुत्र कामना तो नंद बाबा यशोदा ने भी करी, तो फिर हमसे मना क्यों करते हैं कि भाई ठाकुर जी से कुछ मत मांगो? नंद बाबा यशोदा ने पुत्र की कामना तो की, पर कैसा पुत्र चाहिए ये तो सुनो। नंद बाबा यशोदा बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जहां जहां तीर्थ थे उस समय सब जगह गए और सब जगह जाकर के कहते, गैयान को प्रतिपालक हो, ब्रजवासी इनकी सेवा करे, संतन के पामन को धोए धोए के पीवे, ब्रजवासी इनके पीछे पीछे उनकी सेवा करते भयो चले, गैयान को अपनी मैया से ज्यादा प्रेम करे, ऐसा पुत्र हमको प्रदान करो। कहीं भी ये भावना नहीं थी कि हमारा नाम उज्जवल करे, हमारी संपत्ति बढ़ावे, हमको अंतिम समय में संस्कार करे, ऐसा पुत्र नहीं है। विष्णु आराधनार्थाय, विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तु हैं, गौ है, ब्राह्मण है, संत हैं, ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, इन सब की सेवा करने वाला पुत्र हमको मिले, ये मांगा नंद यशोदा ने। तो ठाकुर जी बोले, ये सब सेवा प्रकल्प पूर्ण करने वालों कोई और ना है, मैं ही हूं, तो मैं ही आपको बेटा बन के आ जाऊंगा। ठाकुर जी लाला बन के आए। आज के बाद कामना करनी है, भाव रखनी है ठाकुर जी से, तो ऐसे ही रखो, मिलेगी वस्तु। कर्दम ऋषि का देवहूति माता से विवाह हुआ, 9 पुत्रियां हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने भगवान माता देवहूति को ज्ञान उपदेश किया, इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। देवहूति माता ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं पूछी और ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, निर्वेणा नितराम भूम असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता प्रथम प्रश्न कर रही हैं, हे ठाकुर जी, हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और ये 10 इंद्रियां अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हमसे करवाती हैं और इनकी इच्छा पूर्ति में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठाकुर जी, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर चलकर के हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छाएं इनकी प्रकट ना हो? ऐसा कोई मार्ग बताइए ना, क्योंकि ये इच्छाएं बढ़ती हैं, फिर उन इच्छाओं को पूर्ण ना करो तो मन विचलित रहता है।
क्या करते हैं सुबह से शाम तक? कभी विचार करो, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक केवल और केवल अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति। जीभ को जो चाहिए खिलाओ, नेत्रों को जो चाहिए दिखाओ, कानों को जो चाहिए सुनाओ, हाथों को जो चाहिए पकड़वाओ, पैरों को जहां जाना है ले जाओ। इन्हीं कामों में तो लगे रहते हैं। देवहूति माता पूछ रही है, ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इंद्रियां शांत हो जाएं, इनकी कोई इच्छा ही ना रहे? जीव को कुछ पाने की इच्छा ना, नेत्रों को देखने की इच्छा नहीं, कानों को सुनने की इच्छा नहीं, समस्त इंद्रियों को एक ठौर प्राप्त हो जाए और उसके बाद ये इंद्रियां कभी विचलित ना हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए ना ठाकुर जी। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, मां योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। बहुत सुंदर बात ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इंद्रियों को शांत करने का केवल एक ही उपाय है, आध्यात्मिक योग। आध्यात्मिक योग का मतलब क्या है? आपकी सराउंडिंग्स ये जब तक शुद्ध नहीं होंगी, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी। आप संतों को देखो, वो क्यों ऐसे भेष पहन करके घूमते हैं, वो क्यों ऐसे वस्त्र पहन करके घूमते हैं, हम क्यों धोती पहन रखी है, क्यों श्वेत बगलबंदी पहन के रहते हैं? इन सब का कारण है। और ये बात निश्चित है, अभी धोती उतार के आप मुझे जीन्स पहना दो, मैं शायद कुछ सुना भी नहीं पाऊंगा, और यदि कदाचित मैंने कोई याद किया हुआ प्रसंग सुना भी दिया ना, तो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। निश्चित है ये एक आसन पर जो बैठे हैं, बिना जलपान किए 4 घंटा बोल रहे हैं, ये इंद्रियां जो यहां वशीकृत दिखाई दे रही हैं, इसका कारण क्या है? हमारे आसपास का माहौल पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक है, इसलिए इंद्रियां एकत्रित हैं। मैया जब तक आप अपने आचार विचार उड़ाव पहनना खाना पीना सबको सत्संगी नहीं बनाओगे, तब तक आपकी इंद्रियां विचलित रहेंगी। संतों को देखो, अपना आसन सन लेके चलेंगे, पानी भी हर किसी के यहाँ का नहीं पीते, अपने आप अपना ही एक स्थान है वहीं से लेके पिएंगे। भोजन सब जगह नहीं पाएंगे, सबके घर का नहीं पाएंगे, अपने रसोईया संग लेके चलेंगे, वही बनाएगा वही पाएंगे। कई संतों को देखो, यमुना जल संग लेके चलते हैं, गंगा जल संग ले, उसी में ही निर्मित प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रभाव आपके चित्त पर, इंद्रियों पर पड़ता है। हम कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, इन सब का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ता है कि इंद्रियां और मुक्त हो जाती हैं। इसलिए मां ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंद्रियों को बंधित करो, केवल जो भी कुछ इस तन को स्वीकार करवाना है वो भगवत संबंधी यदि नहीं है तो इस तन को नहीं देना है, बस ये संकल्प ले लीजिए। यदि भोज्य वस्तु ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकती, मत पाइए। पहनने की वस्तु ऐसी नहीं है जिससे आप वैष्णव दिखो, उसको मत पहनिए। हमको देखो, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में छक्का मार के आते हैं, नाए उतारेंगे। हमारे कुछ यहाँ वृंदावन के कुछ हमारे प्लेयर भी बैठे हैं जो खेलते हैं संघ में। कई लोग बोले महाराज जी ऐसा, मैंने कि भैया अगर अपनी टीम जितानी है तो वो धोती में ही खेलन दो। क्यों? वहां खड़े खड़े भी बाहर से कोई घूम के जा रहा हो तो उसको भी दिख जाए कि हाँ कोई वैष्णव खेल रहा है। अरे भैया ये कलयुग इतना खतरनाक है, ये मौका चाहता है आपके पास आने का, पर आप पूर्ण रूपेण वैष्णव भेष में रहो, वैष्णव भाव में रहो, वैष्णव वस्तु पाओ, वैष्णव जल पियो, हर